देश हमारा पाकिस्तान, हमारा हक नहीं, हक नहीं, हक नहीं, हक नहीं, हक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के सामने मौजूद हूँ और आज इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के सामने तारीख़ी मनाज़र हैं, क्योंकि पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में पहली मरतबा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदे यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। और मुतालबा ये है कि जो बरसों से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ तो है, लेकिन इस वोट के हक़ को एक्सरसाइज करने के लिए जो फैसिलिटेशन इलेक्शन कमीशन ने फराहम करनी है, जो मैकेनिज़्म इलेक्शन कमीशन ने तय करना है, इस सिलसिले में आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रहे हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के सामने कसीर तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनके एहतजाज का एजेंडा क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ओवरसीज़ के जो चेयरमैन हैं, ओवरसीज़ फोरम के जो चेयरमैन हैं शाहिद रज़ा रांझा, उनकी जानिब से बाकायदा यहाँ पर आज एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो ओपन चैलेंज दे दिया गया है और इस बात का ऐलान भी किया गया है कि आइंदा जो पाकिस्तान की हुकूमत होगी उस सियासी जमात की होगी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिलाएगा। तो यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, उनके मुतालबात जानने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जावेद रज़ा साहब मौजूद हैं, ये यूके लंदन में होते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहतजाज करने के लिए पहली मरतबा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के सामने मौजूद हैं बड़ी तादाद में, तो आज ये एहतजाज करने की वजह क्या है कि पहली मरतबा ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के सामने दिखाई दे रहे हैं। जी, अपना रज़ा भाई बताएँगे कि आप क्यों एहतजाज करने के लिए आए? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और सब दोस्तों को मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ के जो राइट्स हैं उनके लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि जो भी सबसे पहला राइट है उनका वोटिंग का, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे जो भी आते हैं ना, पहला हक वोटिंग का उनका राइट होना चाहिए, क्योंकि वो इतने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर हैं, उनको अगर वोट का हक दिया जाए तो उनका एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और रिप्रेजेंटेटिव उनके मसाइल को हल आसानी से कर सकेगा। और सेकेंड, अच्छा ये बताएं, ये मतलब 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने, 8 साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हो गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, हमारे शहरी हैं, उन्हें वोट का हक़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में फराहम कर दिया गया है, लेकिन ये वोट जो है, ये जो राइट है, इसे किस तरह से एक्सरसाइज करना है, इस हवाले से मैकेनिज़्म इलेक्शन कमीशन तय करे। तो 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आप भी जो है वो बड़े सालों से मुतालबा कर रहे थे, लेकिन आज जो है ये जो जोश व जज्बा यहाँ पर ओवरसीज़ में हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि आज यहाँ पर पहुँचे हैं, पहले क्यों नहीं? ये सबसे पहले तो ये है कि जब इन लोगों को शऊर आया कि अब पैसा बाहर से आ रहा है, हालात मुल्क के कुछ ऐसे हुए कि अब जो है वो ओवरसीज़ उनकी फंडिंग से काफ़ी हद तक हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे पहले तो इनको असेंबली में इसको होना चाहिए, इसको पुट अप करना चाहिए इस इशू को, और इसको असेंबली में ही रिजॉल्व करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो हक़ देता है ना, बाहर एहतजाज का नहीं देता, असेंबली में करे एहतजाज ठीक है, हमारा हक़ है, लेकिन इसको इनका भी ज़िम्मेदारी है कि असेंबली के अंदर इसको हल करें, इन मामलात को जो ओवरसीज़ के इशू हैं उनको हल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद रज़ा भाई, आपने बताया, अपनी कीमती राय से जो है हमें आगाह किया, हमारे देखने वालों को आगाह किया। तो नाज़रीन, किसी और से भी दोस्त से बात जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान, आप कहाँ से हैं, कौन से मुल्क में होते हैं? से सऊदीया में। सऊदीया में होते हैं। आप क्या कहते हैं, ये जो एहतजाज आपने इतना बड़ा यहाँ पर सेट किया है, तो क्या मकसद क्या है कि इस वक्त आप जब असम्बली में ओवरसीज़ का बिल भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ एतराज़ात भी उठाए गए हैं, तो पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने का मकसद, इंटेंट क्या है? सर, हमारा असल मकसद तो ये है, जो जमातें मुखालफत कर रही हैं बिल पास होने नहीं देंगी सेनेट में, तो उनके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा हक़ हमें दिया जाए और वोट का आगे इलेक्शन का हक़ दिया जाए, ताकि हम इतनी मेहनत करके उधर से डॉलर, रियाल, पाउंड वगैरह आते हैं, तो वो मईशत का हिस्सा बनते हैं, ऑलमोस्ट 50%
हम लेकिन कंट्रीब्यूट लेकिन जो एहतजाज कर रही हैं सियासी जमातें या जो इलेक्शन कमीशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, वो तो वज़ीर आज़म को उनकी मीडिया टीम ने ब्रीफ़ किया तो इमरान खान साहब ने उन तमाम चीज़ों पर एग्री कर लिया, मान लिया गया कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है कौमी असम्बली में उसमें कुछ ऐसे लकुनास मौजूद हैं, कुछ नकाइस मौजूद हैं, कुछ ऐसी आइनी गलतियाँ मौजूद हैं जिसे अब हुकूमत ने कह दिया कि हम एड्रेस करेंगे। तो फिर तो ये बज़ाहिर लगता है कि इलेक्शन कमीशन और जो सियासी जमातों का एहतजाज था इस बिल के पास होने पर वो दुरुस्त था। नहीं सर, हम अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, हमें वोट का हक दिया जाए, जो भी एतराज़ात हैं वो हम लीगली एक्सेप्ट करते हैं। यानी आप नीटी ग्रिटी में नहीं जाना चाह रहे, आपका मकसद ये है कि भाई जिसकी भी हुकूमत हो हमें वोट कानून में सुकम है नहीं है, ये सुकम नहीं है। हम कहते हैं हम पीटीआई के वोटर हैं, हम के नून के वोटर हैं, हम मुख्तलिफ जमातों से तल्लक रखने वाले इधर आए हुए हैं। मतलब आपका मकसद ये है कि हमें अपना हक, अपना वोट का राइट एक्सरसाइज करने की सहूलत फराहम की जाए, फैसिलिटेट किया जाए, आपका मकसद ये है। यही मकसद। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और भी किसी से यहाँ पर बात करेंगे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन ज़हरी से बात है कि देख के चलना होता है कि जो ऐसा बंदा जो बात भी कर सके और जो बात ना कर सके। मंडी बावलदीन तो जितने भी बंदे ये देखें, तशरीफ लाए ने, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तान ये को देखें, तशरीफ ले आए ने, सारे ओवरसीज़ हैं यहाँ पे, ये ये आप देख सकते हैं। ये मनाज़र इलेक्शन कमीशन के सामने इससे पहले कभी भी इस किस्म के मनाज़र जो है वो नहीं देखे गए। यहाँ पर मीडिया की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, मीडिया ने भी भरपूर कवरेज दी, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर, और इस तरफ भी मीडिया की गाड़ियाँ मौजूद हैं, मीडिया ने भी अच्छा खासा इसको जो है वो कवर किया है। तो बात करेंगे और पर्टिकुलर जो लीडर हैं शाहिद रांझा साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के, वो अभी बिज़ी हैं, आके मीडिया के पास फंसे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि उनसे भी बात कर सकें, लेकिन वो चूँकि पीछे नहीं आ रहे हैं, मीडिया के साथ महव गुफ्तगू है, तो कोशिश ये है कि उनसे बात की जाए। मैं यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ, दोबारा आता हूँ आपकी खिदमत में। हक नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे पास आमिर काज़मी साहब मौजूद हैं, ये भी यूके लंदन में होते हैं। तो यहाँ पर आप जो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें आपको वोट का हक मिलना चाहिए, लेकिन इस एहतजाज के दौरान आपकी तरफ से, आपके लीडर की तरफ से शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल को एक खुला चैलेंज दिया गया है, मनाज़रे का चैलेंज दिया गया है। वो चैलेंज क्या है? सर, चैलेंज ये है कि ये इनके लिए बड़ा आसान था कि यहाँ पे पाकिस्तान जो गरीब आवाम है जिन्हें इन्होंने अशरों से अपना ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, उनका वोट ये बिरयानी की प्लेटों पे लेते हैं, और इन्हें ये इनका जो खौफ है वो बजा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिरयानी की प्लेटों पे नहीं बिकेंगे। ये इनका खौफ बजा है, और ये अपने लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। अगर 90 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं ओवरसीज़ में, तो उसमें इनकी अपनी पार्टी के भी लोग हैं जो इनको वोट देंगे। ये अपने लोगों का भी हक मार रहे हैं। इन्हें पता है कि वहाँ पे हम धांधली नहीं कर सकते, वहाँ पे हम बोगस वोट नहीं कर सकते। ये ओवरसीज़ का जो वोट होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल साफ शफाफ होगा, और ये लोग इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि ये अपने वोट का बिल्कुल सही, चाहे वो पेपर बैलेट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट हो, ये अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि कितना आपको लगता है कि ये मामला जो अब सेंसिटाइज हो गया है, हुकूमत भी जो इलेक्शन रिफॉर्म है वो भी लेकर आ रही है, अपोजिशन भी इस पर बात कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला जितना जी नाज़रीन, क्योंकि आज भी गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो कैमरा है वो हीट कर गया, और हीट होने के बाद ट्रिप कर गया। तो हमारे साथ आमिर काज़मी साहब मौजूद है, अपनी बात को जारी रखेंगे। तो आप कुछ बात कर रहे थे शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल के हवाले से कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उन्हें मनाज़रे का चैलेंज भी देते हैं और पाकिस्तान के हालात के हवाले से बहुत ज़्यादा बाखबर हैं। जी बिल्कुल, इसमें सोशल मीडिया आप लोगों का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत अहम किरदार है। जो हम लोग ओवरसीज़ हैं हमें बाखबर आप लोग रखते हैं, और बहुत अच्छे आपके तज्ज़ियात होते हैं। ये एहसन इकबाल साहब और खाकान अब्बासी साहब ये जब इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलते हैं तो इनका बयान होता है कि 20 या 22 हज़ार वोट हम अपनी जेब में लेकर निकलते हैं। ये तमाम वो वोट होते हैं जो बोगस होते हैं, और इनका खौफ है कि ओवरसीज़ जो वोट होंगे उनमें बोगस वोट नहीं होगा, और अशरों से इन्होंने इस कौम को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, और इस ग़ुलाम आवाम को बिरयानी की प्लेटों पे ये वोट ख़रीदते हैं, और इनका खौफ बिल्कुल बजा है। खौफ इसलिए बजा है कि इन्हें पता है ओवरसीज़ वोट हमें बिरयानी की प्लेटों पे नहीं मिलेगा। चले बहरहाल, वो आप बिरयानी की प्लेट के हवाले से ज़्यादा नून लीग के हवाले से बात होती है, लेकिन आपका तो एक प्योरली राइट बनता है आइन के तहत, कानून के तहत, चाहे वो जो भी बैठा हो आपको ये हक मिलना ही मिलना है, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हों चाहे पाकिस्तान के बाहर हों। आइन जो है इस बात की आपको शनाख्त भी देता है कि आप पाकिस्तानी भी हैं, आपका वोट का हक भी है। अब ये इलेक्शन कमीशन जिसके सामने आप एहतजाज कर रहे हैं और दुरुस्त एहतजाज कर रहे हैं, ज़्यादा रुकावटें इसी इदारे की तरफ होती हैं,
اسی ادارے کی طرف سے ہوتی ہیں کیونکہ اسی نے آپ کو میکنزم دینا ہے, اسی نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. گوندل صاحب یہاں پہ موجود ہیں. گوندل صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں. تو گوندل صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانی آج پہلی مرتبہ یہاں پر بڑا زبردست قسم کا احتجاج کر رہے ہیں اور صحیح ادارے کے سامنے کر رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی گل تو جناب کہ ساڈے جس جگہ تے ساڈا احتجاج ہے یہ ساڈا ٹریلر ہے. احتجاج ساڈے باقی نے یہ سب پہلا ٹریلر دیتا ہے. اسی دسنا بھی چاہتے ہیں کہ اسی احتجاج کرنے کا ایک مہذب طریقہ ہے, توڑ پھوڑ طریقہ نہیں, اور وہ بھی طریقہ نہیں کہ تسی احتجاج کر جاؤ 3 گھنٹے جی ہے وہ سٹی ہے وہ صفائی کرتی رہے. اصل الحمدللہ نال اپنا بندوبست کیتا ہے, بیگ ساڈے کول نے. اور دوسرا اسی جتنے احتجاج کرتے پے ہیں